राम राम सभी अपने दोस्तों को। अभी मैंने चैट जीपीटी से एक सवाल पूछा कि ये बताओ कि एवरेज मोर्टेलिटी रेट इंडिया में, अपने भारत में क्या है ट्रेन और एयरप्लेन का लास्ट 10 ईयर में। तो इसने ये जवाब दिया। ये एनसीआरबी का डेटा बताया 23,000 और 11 साल में लगभग 2,60,000 लोग मारे गए ट्रेन एक्सीडेंट में। मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी स्क्रीन पॉज करके पढ़ लेना। अब ये है ट्रेन मोर्टेलिटी रेट, मतलब ट्रेन में मरने वाले लोग कितने थे, एवरेज अप्रॉक्सीमेट है इनका। तो यहाँ पे तो इसने बताया कि ये हमने ये देखा है, ये सारा इंडिया स्पेसिफिक के आरटीआई में क्या क्या हुआ एयर एक्सीडेंट के मुताबिक, ठीक है। और 2025 अभी जो हमारे यहाँ पे जो एयर एक्सीडेंट हुआ था एयर इंडिया का गुजरात में, उसमें इंक्लूडिंग करके इसने ये सारी समरी बताई। तो इसने बोला कि भाई एयर मोर्टेलिटी रेट जो है वो 0.03% है 2.06 पर मिलियन फ्लाइट्स। समझ रहे हो भाई। तो इसने रफ एवरेज बताया कि 64 डेथ पर ईयर होती हैं इंडियन एविएशन में। फाइनल कंपैरिजन इसने ट्रेन वर्सेस इंडिया का बता दिया यहाँ पे हमको कि 23,000 डेथ्स पर ईयर होती हैं। ट्रेन एक्सीडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल 70 होते हैं पर ईयर। तो ग्लोबल एविएशन फैटिलिटी रिस्क इसने बताया कि 0.03 से 0.6 मिलियन है। इन ब्रीफ इसने बताया कि ये है। और एयर ट्रैवल इन कॉन्ट्रास्ट रिमेन्स एक्सेप्शनली सेफ। यहाँ पे देखना, ये बोलता है एक्सेप्शनली सेफ। फिर मैंने इसको बोला कि चलो भाई आपका धन्यवाद। उसने बोला इसने बोला कि चार्ट बना दो। मैंने कहा हाँ भाई बना दें, ठीक है। इसने बोला कि ऐसा ये है कि इंक्लूडिंग इंसिडेंट्स इंक्लूडिंग फॉल्स एंड ट्रांसप्रेशन, ठीक है। तो मैंने बोला कि अच्छा चलो ठीक है भाई, आपने अच्छा दोस्त बहुत बढ़िया काम करा। अब एक चार्ट बनाओ जिसमें गिरना और पटरी पार करना, ट्रेसपासिंग मतलब पटरी पार करना, कि कोई रेल आ रही है और आप पटरी पार कर रहे हो तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि देखो गिरना तो आप गेट पे खड़े होगे तो गिरोगे ही ना भाई, विच इज़ बेसिकली विदाउट फॉल एंड ट्रांसपेरेंसिंग। मैंने बोला कि फेटल मतलब लोको पायलट, जैसे हमारा प्लेन में पायलट होता है ट्रेन में लोको पायलट होता है, उसके हिसाब से क्या है। तो उसने एक चार्ट बनाया, पिछले 10 साल का बता रहा हूँ मैं। तो उसने एवरेज बनाया कि 70 मौतें प्रति साल ट्रेन में होती हैं और 64 मौतें प्रति साल अपने प्लेन में होती हैं। दोनों लगभग बराबर ही हैं, ठीक है। पर पैसेंजर ट्रैवल वॉल्यूम का मतलब होता है कि कौन कहाँ पे कितने पैसेंजर ढोता है। मतलब इसको आप समझो कि एक ऑटो में 5 से 6 या 7 पैसेंजर बैठ सकते हैं। एक जो हमारा बस है उसमें 40, 50, 60, 70, 80 इतने पैसेंजर बैठ सकते हैं। मोटा मोटा इंडिया का एवरेज बता रहा हूँ, ये इतना होता ही है। भले ही सिटिंग कैपेसिटी उसकी 40 हो, वहाँ पे 80 लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये सेम ट्रेन का भी होता है, पर प्लेन का तो ऐसा नहीं होता। प्लेन में अगर 80 सीट हैं, 100 सीट हैं, 150 सीट हैं या 40 सीट हैं तो उतने ही पैसेंजर उसमें बिठाते हैं। जब मैंने ये कंपैरिजन इसको करने को बोला तो इसने ये बताया कंपैरिजन पर 100 मिलियन पैसेंजर्स कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सीडेंट्स ओनली विच इज़ 0.0009, मतलब 0009 डेथ्स। और जबकि एयरप्लेन में इंडिया में, और ये ट्रेन वाला भी इंडिया का ही है भाई, उसमें है 0.043 डेथ्स। तो जब हम पैसेंजर वॉल्यूम के हिसाब से बात करते हैं ना कि जितने लोग जहाँ पे ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं वो कहाँ पे सेफ़ हैं, तो वो सेफ़ हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेन में, प्लेन में नहीं। बहुत से लोगों का कहना होता है कि प्लेन इज़ द मोस्ट सेफेस्ट ट्रैवल ऑफ मोड। नहीं है भाई, हम जैसी आम पब्लिक ट्रेन में सफ़र नहीं करती, और अगर नहीं करती
और मान लो अगर हम लोग प्लेन में भी जाते हैं तो हम लोगों के लिए सेफ़ नहीं है, सेफ़ है अपने के लिए ट्रेन। तो भारतीय रेलवे जिंदाबाद। बाकी एयरप्लेन तो भाई बहुत सारी कंपनी के हैं, वो भी अपनी इंडिया की ही कंपनी है कुछ ज़्यादातर, पर भारतीय रेल का कोई मुकाबला कर नहीं सकता इन सब चीज़ों में। अगर ये सब चीज़ें देख के आपको सही लगा हो तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।